Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खनन के दौरान खाई में दबे पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर की लाश निकाली, प्रशासन ने ली राहत की सांस। फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान युवक की तबीयत बिगड़ी, हुई मौत, घर में पसरा मातम। शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा, कक्षा 5 और 8 के परीक्षा केंद्र बनाए। दुकान की शटर तोड़कर 35,000 नकद और हजारों का सामान हुआ चोरी, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर कस्बे में शनिवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश यात्रा एवं आकर्षक झांकियों के साथ हुआ। कलश यात्रा को स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः शिव मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जय घोष लगाए और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भव्य झांकियों में राम दरबार, शिव पार्वती एवं बाहुबली हनुमान की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रंग बिरंगी सजावट और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने धार्मिक भावनाओं को जीवंत कर दिया। विराट हिंदू सभा में ढोलकनाथ आश्रम के महंत योगेंद्र नाथ प्याऊ, आश्रम के संत नारायण दास तथा संतदास महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। सभा को संबोधित करते हुए महंत योगेंद्र नाथ महाराज ने हिंदू समाज को संगठित रहने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। सभा के मुख्य वक्ता जिला महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख विजय कुमार ने कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार एवं स्वदेशी जागरण जैसे विषयों पर विस्तार से विचार रखे। इस अवसर पर खंड संचालक जगदीश शर्मा, खंड कार्यवाहक रमेश चौधरी, बुधराम गुप्ता, सुनील कौशिक, सोनू भारद्वाज, उजेंद्र जांगिड़, अतर सिंह, सुरेश मीणा, पंडित राजेश शर्मा, राधेश्याम, मगन खंडेलवाल, शीशराम मीणा, लक्ष्मण शर्मा, मुरारी लाल, टिंकू मनवानी, अजीत चौहान, रमेश गुप्ता, सुरेश सैन, सुरेश शर्मा, हरिओम खंडेलवाल सहित अनेक महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। समाज गौरव मनन गुप्ता सुपुत्र स्वर्गीय सीताराम महावर मुंडावर वाले को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एलटीडी में मुख्य प्रबंधक से उप महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत किए जाने पर क्षेत्र एवं समाज में हर्ष की लहर है। यह पदोन्नति उनके वर्षों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली का परिणाम है। आरईसी लिमिटेड देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र में वित्तीय सहायक प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसी प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च पद पर पदोन्नति से पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा। परिजनों, मित्रों और समाज के गणमान्य लोगों ने सीए मनन गुप्ता को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी ने विश्वास जताया कि वे आगे भी अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से संस्थान तथा समाज का नाम रोशन करते रहेंगे। इस अवसर पर शुभचिंतकों ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर प्रगति और सफलता की प्रार्थना की। सोडावास के समीप स्थित बाबा मनीराम गौशाला बस स्टैंड चिरोनी में शनिवार को गौ सेवा के तहत खाद्य सामग्री भेंट की गई। बीजवाड़ चौहान गांव से नीतू गुप्ता एवं करोड़ा से नीशू यादव के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने गौ माता के लिए गुड़ व अन्य खाद्य सामग्री गौशाला में समर्पित की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गौ माता को अपने हाथों से खाद्य सामग्री खिलाकर सेवा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के अवसर पर बाबा मनीराम गौशाला चिरोनी समिति के सदस्यों ने दानदाताओं का माल्यार्पण कर सम्मान किया तथा आभार व्यक्त किया। समिति ने कहा कि ऐसे सहयोग से गौशाला संचालन में मजबूती मिलती है और निरंतर गौ सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण एवं गौ सेवक मौजूद रहे। अलवर अपना घर शालीमार में श्री राम मंदिर में चल रही शिव कथा के छठे दिवस 14 फरवरी को डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया कि भाग्यशाली लोगों के यहाँ पुत्र होता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनके घर पुत्री जन्म लेती है। सिर्फ पुत्र के जन्म लेने पर उत्सव नहीं, हमें पुत्री के जन्म लेने पर भी उत्सव मनाना चाहिए।
राजा हिमाचल के घर मां पार्वती ने जन्म लिया। पूरा नगर नृत्य करने लगा। बचपन से ही बच्चों को भक्ति में लगाना चाहिए। मां पार्वती बचपन से ही भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तप करती है। इस संसार में सबसे बड़ा कोई तप है तो सत्य का पालन करना है। प्रत्येक सनातनी को जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए। माता पिता की महिमा बदलते हुए सुनाया कि जीवन में हमें कितना भी धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, यदि हमारे माता पिता हमसे प्रसन्न नहीं है तो हम संसार के सबसे गरीब व्यक्ति है। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके माता पिता उससे प्रसन्न है। अंत में सबने भगवान शंकर और मां पार्वती के पावन मेहंदी उत्सव में भाग लिया। श्रद्धालु झूमते हुए आनंद लेते रहे। रात्रि के सत्र में भगवान शिव के पावन हिंडोला उत्सव का सभी ने आनंद लिया। वृंदावन से आए सुमधुर गायक मुकुल द्विवेदी के स्वरों पर पूरा पंडाल नृत्य करने लगा। अलवर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से 3 दिवसीय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक रजनीश ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजलीगढ़ चौराहा स्थित इमरती देवी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं युवा रक्तदान किया। संयोजक रजनीश ने बताया कि 15 फरवरी की शाम 6:15 बजे कंपनी बाग में 5100 दीपकों से भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाएगी। वहीं 16 फरवरी को सुबह 11:15 बजे कंपनी बाग में पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेवा, भक्ति और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहेगा। समिति की ओर से सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ लेने की अपील की गई। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के द्वारा 3 दिवसीय महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत आज 14 तारीख है और आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है इमरती देवी धर्मशाला में। रोटरी क्लब की ब्लड बैंक है हमारे साथ और इसी 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल भी कार्यक्रम है जो अलवर की जनता हमेशा से जिसका इंतजार करती है कि एक शाम भोले के नाम। उसके बाद परसों भी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 108 पार्थिव शिवलिंग की एक साथ 108 जजमान पूजा करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। अलवर महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन का पर्व है। सागर ऊपर मूसी महारानी की छतरी के सामने स्थित 210 वर्ष प्राचीन वक्तेश्वर महादेव का मंदिर में भगवान शिव मां पार्वती के साथ दूल्हे दुल्हन के रूप में राजसी वेश में अपने दोनों पुत्रों गणेश व कार्तिकेय के साथ विराजमान है। इसी के साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज इस मंदिर में रामायण पाठ पढ़ते हुए अपने रामायणी स्वरूप में विराजमान है। मंदिर में शिव पार्वती के वैवाहिक स्वरूप की प्रतिमाएं होने के कारण यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। मंदिर में भगवान शिव का वाहन नंदी महाराज व पार्वती माता का वाहन सिंह श्वेत पत्थर से निर्मित है। इसके साथ ही गणेश का वाहन मूषक व कार्तिकेय का वाहन मयूर काले बेशकीमती पत्थर से निर्मित है। इस प्रकार यह मंदिर राजस्थान की मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। अलवर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से व 8वीं बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। इन परीक्षाओं की तैयारियां शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। डाइट प्रिंसिपल ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि कक्षा 5 में 377 परीक्षा केंद्र है और कक्षा 8 में 302 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डाइट अलवर द्वारा सभी केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का संग्रहण और वितरण व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। प्रश्न पत्रों को सशक्त सुरक्षा कर्मियों और राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में बंद वाहनों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीक थाने में पहुंचाया जाएगा। थाने में पहले से नियुक्त राजपत्रित पेपर समन्वयक की उपस्थिति में पैकेटों का मिलान किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्रों को सुरक्षित अलमारी में रखवाया जाएगा। परीक्षा के दिन केंद्र अधीक्षक परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले विषय अनुसार प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 5 के बोर्ड परीक्षाएं 20 तारीख से और आज के 19 तारीख से शुरू हो रही है। इसी माह आज प्रश्न पत्र वितरण का कार्य शुरू है। कक्षा 5 में कुल 377 परीक्षा केंद्र हैं और कक्षा 8 में 302 परीक्षा केंद्र हमने बनाए हैं। बसेस द्वारा विभिन्न रूट बना दिए गए हैं और सभी प्रश्न पत्र विभिन्न क्षेत्रों के थानों में रखे जाएंगे। सुरक्षा बलों के साथ आज सभी प्रश्न पत्र रवाना किए जा रहे हैं। कुल कितने परीक्षा केंद्र कक्षा 5 के तो 377 परीक्षा केंद्र कुल और कक्षा 8 में 302 परीक्षा केंद्र बनाए गए।
पूंजी सिंधी पंचायत अलवर द्वारा दाऊदपुर अलवर में निर्माणाधीन मंदिर एवं नए भवन के पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम लेंटर पूजन विधि विधान से संपन्न किया गया। कार्यक्रम के दौरान भगवान झूलेलाल के पावन पंजड़े एवं भजन बहराणा मंडल द्वारा श्रद्धा एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत किए गए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर भगवान झूलेलाल का पावन ध्वज भी विधिवत स्थापित कर विराजमान किया गया। समारोह में सिंधी समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, पदाधिकारी एवं श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। तमाम खुशी जी ॻाल्हि आहे। अॼु असांजे हिन मंदिर निर्माण जो पहिरियों लेंटर पइजी रहियो आहे ऐं उन शुभ कार्य ते असांजा सभई बाबा बिस्ती ऐं असांजूं ॿ न्याणियूं सम्मान्य पूज्य पंचायत ऐं असांजा भाउर सभई हिते हिन शुभ कार्य में उपस्थित आहिनि ऐं हेठि पाण गणेश वंदना पंहिंजी इष्ट वंदना करे पाण पंहिंजो झंडो चाढ़े रहिया आहियूं ऐं हिन असांजे आराध्य देव जी कृपा सां हीउ सभु कार्य ॾाढो कुशलता सां संपन्न थींदो ऐं असांजे सभई भाउर सभिनि जो पूरो पूरो हिते सहयोग रहंदो। इन ई आशा सां गॾु आयो नाले सभई जो कहते हैं मदद के लिए बड़ी उम्र नहीं, बड़ा दिल चाहिए, और यह साबित कर दिखाया है मुंडनवाड़ा निवासी आयुष यादव ने। आयुष ने अपने मामा एडवोकेट रुपेश हवेली को फोन कर कहा कि वह हास्य कलाकार राजपाल यादव की विकट परिस्थिति में अपने जोड़े हुए पैसे अपने गुल्लक के रूप में उन्हें देना चाहता है। यह बात सुनकर एडवोकेट रुपेश ने यादव समाज के सचिव जगदीश प्रसाद यादव को जानकारी दी। जगदीश प्रसाद यादव ने इसे एक छोटे बच्चे की बहुत बड़ी और प्रेरणादायक पहल बताते हुए समाज के लोगों के साथ आयुष के घर पहुंचकर उसका हौसला बढ़ाया। वहां आयुष ने अपनी गुल्लक समाज के प्रतिनिधियों को सौंप दी। गुल्लक को तोड़े जब पैसों की गिनती की गई तो 3,330 की राशि जगदीश को दी गई। आयुष पंचायत समिति मुंडावर के पूर्व प्रधान मूलचंद यादव का पोता है। इतनी छोटी सी उम्र में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना दिखाकर उसने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे मुंडावर यादव समाज का नाम रोशन किया है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आयुष की नेक सोच से प्रेरणा लेकर अब समाज के लोग भी सहयोग राशि एकत्रित कर राजपाल यादव की मदद करेंगे। आयुष ने मासूमियत से कहा, मामा मैं राजपाल यादव का फैन हूँ, मैं उनकी पिक्चर देखता हूँ, उन्होंने हम सबको खूब हंसाया है। आज जब वे मुश्किल में हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आयुष की इच्छा है कि भविष्य में उसे किसी फिल्म में राजपाल यादव के साथ काम करने का अवसर मिले। नन्हे आयुष की यह पहल न केवल समाज के लिए प्रेरणा है बल्कि यह संदेश भी देती है कि संवेदनशीलता और सहयोग की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। इस दौरान यादव समाज के सचिव जगदीश यादव, रामातार सूबेदार, ओम प्रकाश सेठ, लालाराम, अनिल, लीलाराम पंच, पप्पू, मनोज, सतीश, जिंगाराम सूबेदार, राधेश्याम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर ततारपुर निवासी बाबूलाल रायपुरिया के खैरतल तिजारा जिले में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के जिला महासचिव नियुक्त होने पर शनिवार को ग्रामवासियों में हर्ष का माहौल रहा। इस अवसर पर ग्रामवासी फौलादपुर स्थित विधायक निवास पहुंचे और ललित यादव विधायक से शिष्टाचार मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। ग्रामवासियों ने विधायक को साफा व माला पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। बाबूलाल रायपुरिया ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे तथा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। इस दौरान पृथ्वी सिंह चौहान, टोनी चौहान, भूरियाराम यादव, रतनलाल, सुरेश राय, धर्मपाल, गुजर, झाबर, राजकुमार, राजेंद्र, शीशराम चौधरी, हनुमान सिंह चौधरी, मनोज कुमार, शुभराम चौधरी, रोहित, जस्सी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने नवयुक्त जिला महासचिव को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में मालपुर रोड पर कोऑपरेटिव गोदाम के समीप थोक विक्रेता रामकिशन सैनी की दुकान से साइड वाला शटर तोड़कर 35,000 रुपए की नगद राशि और विभिन्न सिगरेटों के डंडे, मामा जयंती, आकाश तंबाकू गुटखे के कट्टों सहित फ्रिज में रखा देसी घी और शीतल पेय की पेटी सहित हजारों रुपए का सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। दुकान मालिक रामकिशन सैनी ने बताया कि उसकी दुकान का मुख्य दरवाजा बैन रोड की तरफ है और साइड में शटर लगा हुआ है जो कि दुकान के पीछे मकान में जाने के लिए बनाए हुए। पीछे मकान की दीवार नीची है। अज्ञात चोरों ने पीछे की तरफ से कूदकर लोहे की सब्बल से नीचे फर्श और शटर तोड़ दुकान के अंदर से गल्ले में रखे लगभग 35,000 रुपए नगद और बिक्री के लिए रखा मोटा मोटा सामान जो कि साबुत कट्टे और कार्टून पैक थे उन्हें ले गए। साथ ही फ्रिज में रखा 10 किलो घी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। हैरानी की बात है कि लोहे की सब्बल से फर्श और शटर को तोड़ा लेकिन आसपास के रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में स्थित आइसर कंपनी में कार्यरत 21 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्वर्ग रोड स्थित माखनलाल कुआं निवासी लव कुमार सैनी रोज की तरह सुबह करीब 6:30 बजे ड्यूटी पर आइसर फैक्ट्री गया था। फैक्ट्री में काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सहकर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना फैक्ट्री प्रबंधन को दी, जिसके बाद आइसर कंपनी की एम्बुलेंस से उसे अलवर जिला अस्पताल में ले जाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही शुरू की। आइसर कंपनी गया सुबह 6:30 बजे गए थे यहाँ से, तो वहाँ पे उल्टी करी बताई क्या, फिर कंपनी वाले यहाँ लेकर आए एम्बुलेंस में, कंपनी की एम्बुलेंस से ही, तो एम्बुलेंस ला के फिर यहाँ पे भर्ती कराया, फिर फोन गया घर पे। कितने भाई हैं ये अकेला है, दो सिस्टर है इसके, 3 भाई बहन है। शादी होगी? नहीं, शादी नहीं हुई इसकी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ओडेला गांव के समीप लीच की खान में खनन के दौरान किए गए भारी विस्फोट और उसके बाद पोकलेन मशीन से पहाड़ के ऊपर की साइड पर कार्य करते समय 50,000 टन मलबा 200 फुट से गहरी खाई में दरकने से पोकलेन मशीन और उसका ऑपरेटर रामानंद खाई में भरे पानी में मलबे के साथ दब गया, जिसका शव तलाशने के लिए और पोकलेन मशीन को निकालने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम और गोताखोरों के लगातार प्रयास से पोकलैंड मशीन चौथे दिन निकाल ली गई थी, लेकिन खाई में दबे ऑपरेटर का पता नहीं चल पाया था। उसके बाद खाई से बड़ी बड़ी मोटरों के जरिए पानी निकालने का कार्य शुरू किया गया और 8वें दिन मशीन से मलबे को भी हटाने का कार्य शुरू किया गया। 9वें दिन रेस्क्यू टीम को सफलता मिली और ऑपरेटर बिहार निवासी रामानंद का शव शनिवार दोपहर 11 बजे तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सीएचसी लाया गया। इस दौरान घटना स्थल पर तहसीलदार अंकित गुप्ता, सैनिक लीग तहसील अध्यक्ष मान सिंह चौधरी सहित रेस्क्यू टीम और ग्रामीण मौजूद रहे। हर रोज़ की तरह नजर तलाश में फिर एक बार आज भी गई सुबह 7:30 बजे के आसपास। तो हमने वहाँ पे पत्थरों के बीच पीले कलर के बुलबुले निकलते हुए देखा। तो हमने बताया, एनडीआरएफ के जो हेड हैं उनको बताया, ये बुलबुले चर्बी के लग रहे हैं, क्योंकि आसू मलिक ने पहले बताया था कि इस टाइप से सिंबल होते हैं बॉडी के। तो उन्होंने साफ मना किया, बोला ऐसे कुछ नहीं है, अफवाह है ये, फिर डीजल हो सकता है। फिर मैंने उस पर दबाव बनाया, बोला नहीं आप यहाँ सर्च करवाओ। फिर उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए सर्च जारी की, पत्थरों को हटवाया, तो ये कन्फर्म हुआ कि डेड बॉडी के ही वो बुलबुले हैं। फिर उन्होंने आसू मलिक आने के बाद उन्होंने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया, हाथ में लेकर सूंघ करके कि ये डेड बॉडी है, और मशीनें लगाई, बोला कि ये 4 बोल्डरें हटवाओ, डेड बॉडी आ जाएगी। मशीनें लगी, लगभग 1-2 घंटे तक 11 बजे के आसपास वो डेड बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर आ गई। तो बॉडी से पहले और क्या क्या निकला था उसमें से? बॉडी निकालने से पहले 10 बजे के आसपास टोपी निकला था, और उसके बाद दूसरे पाँव वाला जो जूता फंसा था वो जूता निकला था। जो पोकलेन मिली थी आज से 3 दिन पहले, उसकी लोकेशन में और बॉडी की लोकेशन में कितनी दूरी थी? लगभग 1 या 2 मीटर की दूरी थी। अच्छा, तो अब आप लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए रामगढ़ अस्पताल आए हैं, तो मेजर इंजरीज आप लोगों को बताइए कि कहाँ पर हैं? मेजर इंजरी हमने देखा था, चेहरे पे कट के निशान हैं, बस एक जो आँख के नीचे थोड़ा सा। उसके बाद अभी कुछ बताया नहीं है कहाँ कहाँ कट है, क्या है। वो एक मेजर इंजरी हमें दिखी थी। तो अभी आपके पास पूरा प्रशासन भी है और यहाँ के स्थानीय एमएलए भी आपके पास आए हैं, कोई सरकारी तरफ से मदद का या कोई है, आपको लोगों को आश्वासन दिया है? अभी ऐसा कुछ आश्वासन हमें नहीं मिला है। आप लोगों ने कुछ मांग भी करी है कि प्रशासन से या स्थानीय एमएलए से? कुछ मांग नहीं करी, हमने मांग करी थी डेड बॉडी निकालने की। ठीक। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मस्ताबाद गांव के समीप स्थित श्री सनातन गौशाला संचालित है। श्री सनातन गौशाला में वर्तमान में 200 से अधिक गायों की सेवा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह द्वारा श्री सनातन गौशाला पहुंच गायों को अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाया, साथ ही 100 कुर्सियां भेंट की और गौ सेवा समिति और धर्म प्रेमियों की मांग पर मस्ताबाद से गौशाला तक डामर सड़क बनवाने की घोषणा की थी।
अलवर अपना घर शालीमार श्री राम मंदिर में चल रही शिव कथा के पंचम दिवस डॉक्टर शिवम साधक महाराज ने सुनाया कि भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो अर्पण से ज्यादा समर्पण पर ध्यान दो। भगवान इतनी जल्दी किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते जितनी जल्दी हमारे समर्पण भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, और समर्पित करने योग्य भगवान को कोई वस्तु है तो वो है हमारा मन। जिसने अपना मन भगवान को अर्पण कर दिया वह जीवन का सबसे सफल व्यक्ति है। अपने अनुसार सब कुछ ना चले, भगवान जैसा चला रहे हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाए, भगवान की इच्छा में ही हम अपनी इच्छा को मिला दे। साथ ही भगवान शिव एवं मां पार्वती की हल्दी की रस्म, लगन की रस्म में सभी भक्तों ने झूमते हुए खूब आनंद लिया। वही कार्यक्रम के आखिरी दिन 15 फरवरी को 108 अभिषेक एवं ज्योतिर्लिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा। अलवर आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशा सहयोगियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा विभाग की रीढ़ की तरह काम कर रही है। स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर घर घर सर्वे, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान, कुष्ठ रोग सर्वे, मौसमी बीमारियों की निगरानी, एनसीडी और आयुष्मान भारत योजना के तहत KYC जैसे अनेक कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। इनके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। हमारी मांग है जी, हम आशा सहयोगिनी है। राजस्थान सरकार ने हमको नियुक्त किया था, जो भी बजट पास होता है उसमें हमारी कोई बात नहीं रखी जाती। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये मांग करने आए हैं जिला कलेक्टर जी से। ये हमारी बहनें जो आशा सहयोगिनी आई हुई हैं, इनका मानदेय ऐसे समझो जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। इनका फील्ड का इतना काम होता है आप पूछिए मत, लेकिन वेतन का नाम पर इनको कुछ भी नहीं है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय से ये आशा सहयोगिनियों की मांग को लेकर हम एक ज्ञापन देंगे। प्रशासन से अपील करेंगे कि हमारी मांग को माना जाए। अगर हमारी मांग प्रशासन ने नहीं सुनी तो हमें मजबूरन हम हफ्ते का टाइम देंगे या 10 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद परमिशन लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे हमारी बहनें। अलवर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत विशेष के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन व राजलोक विकास संस्थान के समन्वय से आज कंपनी बाग एवं मोहल्ला चमेली बाग में नुक्कड़ नाटक जन जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध का संदेश दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत ने बताया कि अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के दुष्परिणाम की आमजन को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह न केवल कानूनी अपराध होने के साथ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उज्जवल भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। रामगढ़ कस्बे में बस स्टैंड के समीप स्टेट बैंक के बाहर से सीताराम मेघवाल की बाइक चोरी हो गई। घटना गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे की है। मोटरसाइकिल मालिक सीताराम मेघवाल बैंक में अपनी पासबुक में एंट्री कराने आया था और बैंक में जाते समय मोटरसाइकिल को लॉक कर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब सीताराम बाहर आया तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। सीताराम मेघवाल ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उसके बाद पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। सीताराम मेघवाल ने इस बारे में रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। शुक्रवार को बैंक के सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक युवक मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसे ले जाता हुआ दिखाई दिया। सीताराम ने बताया कि कुछ दिन पहले ही डोली गांव में उनके घर के बाहर से भी उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। अब यह दूसरी घटना है। रामगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबरों में इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।